कि आपका कार्यक्रम करा ढोल बजाकर वो बहुत खुश हैं, तो उसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, मैं इसे खिसियाहट के रूप में देखती हूँ। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए वो प्रदेश की जनता की आंखों में हमेशा से धूल झोंकते आए हैं, एक बार फिर धूल झोंक रहे हैं जश्न मनाकर। उनसे कहिए ना, मैं चैलेंज करती हूँ भाजपा के नेताओं को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आंकड़े रखें। यहाँ देहरादून, जिसको वो अपना गढ़ मानते थे, यहाँ 12 सीट कांग्रेस लाई है, 7 पर अटक गई है भाजपा। यहाँ सारे दिग्गज नेता बैठते हैं उनके, और 10 विधानसभा में से 9 सीट उनके कब्जे में है। उसके बावजूद भाजपा का ये हश्र किया है देहरादून की जनता ने, और यही हाल 12 जिलों में चुनाव हुए हैं। 12 जिलों में अगर हम देखें तो पौड़ी और अल्मोड़ा में कड़ी टक्कर रही है कांग्रेस और भाजपा की। 10 में भाजपा को पछाड़ दिया है कांग्रेस ने। तो अब ये अगर तिकड़मी करें या ये चकड़ैती करें वो अलग बात है, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए या ब्लॉक प्रमुख के लिए, लेकिन कुल मिलाकर जनादेश इनके बिल्कुल विरुद्ध आया है। और मैं चुनौती दे रही हूँ भाजपा के सारे बड़े दिग्गज नेताओं को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और आंकड़े रखिए, बताइए देश की जनता को, विपक्ष को और मीडिया को कि कितने आपके जीते कितनों को आपने अधिकृत किया था। और इस जश्न में कौन बड़ा नेता शामिल था, जरा मुझे बताइए। देहरादून में तो रेल पेल है बड़े नेताओं की भाजपा की, लेकिन जश्न में, नाच गाने में और मिठाई वितरण में तो खजान दास और अजय कुमार के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब सबको सांप सूंघा हुआ है। धन सिंह रावत अपने क्षेत्र से हार गए, गणेश जोशी अपने क्षेत्र से हार गए, सौरभ बगुणा अपने क्षेत्र से हार गए, चक्रौता में मुन्ना सिंह चौहान जी जो अपने आप को मठाधीश समझते थे वो हार गए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि पूरी जो सीन है या पिक्चर है वो भाजपा को एक आत्म अवलोकन करने के लिए मजबूर करती है। अगर अभी भी इनको अहंकार या सत्ता की हनक है तो फिर इनका भगवान भरोसे ये चल रहे हैं, और जो जनता अर्श पर पहुंचाना जानती है वो फर्श पर भी पटकती है। ये भाजपा को अपने बांध लेना चाहिए। क्या कांग्रेस इसको 2027 का ट्रेलर? बिल्कुल, ये लिटमस टेस्ट था, और ये छोटी सरकार आज बड़ी सरकार पर भारी पड़ी है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है। ये चुनाव मुद्दों पर हुआ है, जैसे यूसीसी में आपने लिव इन को वैधता दे दी, जिस तरह से आपने जो है भर्ती परीक्षाओं में ग्रामीण अंचल के युवाओं के साथ धोखा किया। जब उन्होंने आपसे अपना हक और अधिकार मांगा तो आपने कह दिया पकौड़ा तलो, आपने उनको लाठियों से भाजा। और तो और अंकिता भंडारी का कांड बहुत ज्यादा सर चढ़कर बोला है इस चुनाव में। इसके अलावा अगर हम कहें, जंगली जानवरों का आतंक देख लीजिए, और अगर हम और आगे चले तो बेरोजगारी का दंश है बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, जो उसका अहंकार है, उससे लोगों में खासा गुस्सा था। उसके कार्यकर्ता जनता को वोट बैंक समझते हैं, भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह का अराजकता है, महिला अपराध हो रहे हैं, कानून व्यवस्था ढर्रे से उतर गई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार पर बात नहीं करते, केवल जिहाद और बुलडोजर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मजार मस्जिद मुसलमान इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, मदरसों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जनता अब बदलाव चाहती है, ये बात भाजपा को अच्छे से समझ लेनी चाहिए।